इस वीक ट्रेडिंग के दौरान मैंने कुछ पॉइंट्स नोटबुक में लिखे जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, जब पैसा लॉस होता है तो बहुत सारे ज्ञान आने लगते हैं और उसमें पेपर पे लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी जर्नल करते हैं तो प्लीज़ अपने प्रोज एंड कॉन्स को लिखें और उसको रिव्यू करें, इससे आपको फ़ायदा होगा ट्रेडिंग में। पहला जो मुझे प्रॉब्लम हुआ, नेट कनेक्शन हॉट स्पॉट किसी को दिया हुआ था और मुझे उतना पता नहीं था, ध्यान नहीं दिया था, और मैं बार बार एग्जिस्ट बटन प्रेस किया। मुझे 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ये 27 जनवरी 26 जनवरी के बाद मुझे 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था और नेट कनेक्शन प्रॉपर सही नहीं वर्क करने के कारण 3 बार एग्जिस्ट फेल हुआ मुझे। और जब अब हो गया एग्जिस्ट, तो मुझे प्रॉफिट दिखा 1500 का। तो जहाँ 3000 का मुझे प्रॉफिट था, नेट कनेक्शन की वजह से मुझे 1500 का लॉस हो गया। और वो मुझे माइंड एकदम स्टक हो गया कि यार क्यों इस चीज़ को। तो मैं फटाक से नेट हालांकि बंद कर दिया था, उसके बाद एग्जिस्ट किया, लेकिन हॉट स्पॉट बंद करके मैं एग्जिस्ट किया। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रेडिंग करें तो अपना नेट चेक करें, मोबाइल चेक कर ले हैंग या लैगिंग का कुछ इशूज़ तो नहीं आ रहा है, या अगर आप वैसी जगह पे रहते हैं जहाँ नेट प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क करता है तो या तो छत पे चले जाएँ या तो आप ऐसे जगह पे चले जाएँ जहाँ पे नेट प्रॉपर वर्क करे। क्योंकि चलो मुझे तो 3000 दिख रहा था, वहाँ पे मैं बुक किया तो प्रॉफिट दिखा, लेकिन अगर 500 रुपये का प्रॉफिट दिखता वहाँ पे मैं बुक करने की कोशिश करता, हो सकता है मुझे 500 रुपये का लॉस में भी चला जाता, तो वहाँ कितना पेन होता। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नेट कनेक्शन ज़रूर चेक करें। दूसरा है ओवर ट्रेड। अब 3000 की जगह मुझे 1500 पे बुक हुआ प्रॉफिट। अब मेरे माइंड में घूम रहा था कि यार 1500 का लॉस हो गया, जबकि 1500 का मुझे प्रॉफिट था, वो 1500 एक्स्ट्रा मुझे आया था। उसके चक्कर में मैं ओवर ट्रेड करना शुरू किया और ओवर ट्रेड के कारण 850 रुपये का ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया। हालांकि मैं बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में बोला कि प्लीज़ ओवर ट्रेड ना करें, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब अपने पे आती है तो लोग भूल जाते हैं। प्लीज़ हो सके तो बॉल पे स्टिक करो। आज मैं सोचा हूँ, हालांकि मैं बॉल पे लिख रखा है, बट फिर भी अब सोचा हूँ कि एकदम क्लियर वे में लिखना। ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, बहुत सारे चीज़ जो है साइकोलॉजिकल रिलेटेड एंड ट्रेडिंग रिलेटेड जो कि हेल्पफुल हो प्रॉफिटेबल बनने में, उसको मैं सोचा हूँ आज लिखने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि ट्रेडिंग के दौरान मुझे दिखे सामने वो चीज़। प्लीज़ डोंट ओवर ट्रेड। अगर एक ट्रेड में लॉस आता है तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप वेट करो, आप चार्ट देखो। बोलते हैं ना कि अगर आप बिल्ली के देखे होगे या बगुला के देखे होगे तो एक टक से अपना शिकार क्लियर आता है, उसी तरीके से आप चार्ट देखते रहें और जैसे लगा कि हाँ अब मुझे बाय कर लेना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो आप जो है वहाँ पे कर सकते हो, विच इज़ गुड। बट अंदाज पे करते हो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और मोबाइल पे कभी कभी होता है ना कि मार्केट जैसे ही दिखने लगा कि बढ़ने लगा तो लोग बाय कर लेते हैं। अब उसमें क्या है कि स्विच करना पड़ेगा कि एक जगह चार्ट दूसरी जगह अपने, लेकिन इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे बैठूंगा और चार्ट प्रॉपर एकदम चार्ट देख के ही मुझे करना है। ओवर ट्रेड ना करें। और दूसरा है बेट फॉर गोल। देखो कभी कभी होता है कि मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है, या अगर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा और जहाँ मार्केट फ्लक्चुएट हुआ आप उसे एग्जिस्ट कर लेते हो। वहाँ एग्जिस्ट नहीं करना है, वहाँ ट्रेल करते जाना है। आज मुझे जो है 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा था, मुझे लगा कि हट जाना चाहिए यहाँ से, बट मैं धीरे धीरे ट्रेल करते गया और आज सेंसेक्स जो है करीब 23 पे था प्रॉफिट, मतलब 23% अप पे, बट मैं 15 का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, 15% का। मार्केट फ्लक्चुएट हुआ एकदम से और 15 पे जो है मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, विच इज़ गुड, मुझे बुरा भी नहीं लगा। 3000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैं अगर 23 समथिंग था, 21 22 23 ऐसे चल रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था। अगर मैं 23 पे ही बुक करता तो वही 3600 3700 रुपये का अराउंड में मुझे प्रॉफिट था। लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट कर गया, 3000 का फिर भी प्रॉफिट लगा। एक गोल के वेट करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, प्रॉफिट को ट्रेल करें, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं, ये ज़रूर आपको करना है। नेक्स्ट है ट्रेड विथ ए स्मॉल कैपिटल। देखिए अगर मान लीजिए आज तो मुझे किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा बड़े कैपिटल से आप करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख है या 2 लाख है और आपने उतना से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और जिस दिन मार्केट ख़राब रहा तो लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। उस चीज़ को आप नहीं झेल पाओगे, तो उससे बेटर है कि 1 लॉट 2 लॉट से स्टार्ट करें। इवन मैं
मैं भी 1 लॉट 2 लॉट से ही स्टार्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ डेली बेसिस से। बाकी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हूँ, और गोल्ड सिल्वर ने तो इतना अच्छा रिटर्न्स दिया कि कुछ कहना ही नहीं। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें किसी अच्छे स्टॉक्स में, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लीज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो मात्र 1% 2% से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। रेस्ट अमाउंट जो है डाइवर्सिफिकेशन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो ये कुछ नोट्स था जो कि मैंने आपके साथ लगा कि शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर और कमेंट्स करके बताएं। और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड्स या मार्केट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड। तो जाके ज़रूर देखें और सीखें, और लगे कि ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। बट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक्सट्रीम रिस्की है। मेरे सक्सेस देख के मत आए या किसी और के सक्सेस देख के मत आए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्पेंड किया हूँ और कम्प्लीटली इमर्ज हूँ इसी में। मेरा कोई दूसरा काम नहीं होता है, मूवी देखना और उसके बाद से ट्रेडिंग स्टार्ट करना, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना, यही सब काम है। दूसरा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। सो प्लीज़, अगर आप भी कम्प्लीटली इमर्ज रहेंगे साल भर, 6 महीना 2 साल, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, बट शुरुआत में बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।